नमस्कार दोस्तों, क्वांटम स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में राजस्थान के प्रमुख महल, छत्रियां, मस्जिद, दरगाह से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि आपके आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारे आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सकें। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, पहला प्रश्न है आपका, हवा महल का निर्माण किसने करवाया? तो ऑप्शन ए दिया हुआ है आपको सवाई मान सिंह, ऑप्शन बी सवाई जय सिंह, ऑप्शन सी सवाई प्रताप सिंह, ऑप्शन डी सवाई माधो सिंह। तो इसका सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा सवाई प्रताप सिंह, ऑप्शन सी। सवाई प्रताप सिंह ने जो 1799 ईस्वी में हवा महल का निर्माण करवाया, जो कि जयपुर के अंदर स्थित है। और ये हवा महल 5 मंजिला इमारत है। इसको विंड्स ऑफ पैलेस के नाम से जाना जाता है। जयपुर का हृदय भी इसको कहा जाता है। और एक चीज़ और याद रखनी है, इसके वास्तुकार आपको याद रखने हैं। हवा महल के वास्तुकार यहाँ पर लालचंद हैं। तो इतना आपको इस प्रश्न से ध्यान रखना है। चलिए आगे के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चंद्र महल का वास्तुकार हैं, ऑप्शन ए विद्याधर भट्टाचार्य, ऑप्शन बी देपाक, ऑप्शन सी जेता व पुंजा, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका यहाँ पर सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। विद्याधर भट्टाचार्य जो है वो चंद्र महल के वास्तुकार हैं। और चंद्र महल जो है वो आमेर जयपुर के अंदर स्थित है। और इसकी जो वर्तमान स्वरूप इसको चंद्र महल को दिया है, वो यहाँ पर महाराजा मानसिंह सेकंड ने चंद्र महल को जो वर्तमान स्वरूप है वो प्रदान किया है। तो इतना आपको इस प्रश्न से ध्यान रखना है। चलिए आगे के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उम्मेद भवन कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए उदयपुर, ऑप्शन बी जोधपुर, ऑप्शन सी जयपुर, ऑप्शन डी कोटा। तो उम्मेद भवन आपको बताना है। इसका सही आंसर यहाँ पर उम्मेद भवन ऑप्शन बी जोधपुर के अंदर हो जाएगा। और इसका जो निर्माण है वो महाराजा उम्मेद सिंह ने करवाया था। और उम्मेद भवन का अन्य नाम आपको याद रखना है, इसको चित्तर पैलेस भी कहा जाता है। अगला प्रश्न दिया हुआ है आपको, नाहरगढ़ के 9 महलों का निर्माण किस शासक ने करवाया? ऑप्शन ए सवाई मान सिंह सेकंड, सवाई जय सिंह फर्स्ट, सवाई माधो सिंह सेकंड, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा सवाई माधो सिंह सेकंड। इसने नाहरगढ़ में 9 महलों का निर्माण करवाया। और इसने अपनी 9 पार्श्वन रानियों के लिए नाहरगढ़ में जो ये 9 महलों का निर्माण करवाया था। चलिए आगे के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मुबारक महल कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए जैसलमेर, ऑप्शन बी जयपुर, ऑप्शन सी जोधपुर, ऑप्शन डी अजमेर। तो इसका सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन बी जयपुर हो जाएगा। मुबारक महल जयपुर के अंदर स्थित है। और सवाई माधो सिंह ने ये महल बनवाया था अतिथियों के ठहरने के लिए। तो इतना आपको इससे ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, अबला मीणी का महल कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए उदयपुर, ऑप्शन बी बारा, ऑप्शन सी कोटा, ऑप्शन डी बांसवाड़ा। तो अबला मीणी का जो महल है यहाँ पे वो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, कोटा। अबला मीणी का महल कोटा के अंदर स्थित है। और कोटा में मुकंदरा हिल्स वहाँ पर ये स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान का सबसे बड़ा उर्स किस सूफी संत का लगता है? ऑप्शन ए ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, बी हमीदुद्दीन नागौरी, सी नरहड़ शरीफ, और डी फकरुद्दीन नागौरी। तो इसका सही आंसर यहाँ पर सबसे बड़ा जो उर्स है वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का लगता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। और इसकी दरगाह जो है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की वो अजमेर के अंदर स्थित है। और ये जो उर्स है ये रजब के महीने में लगता है। तो इतना आपको इससे ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बादल महल कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए जोधपुर, ऑप्शन बी बीकानेर, ऑप्शन सी जैसलमेर, ऑप्शन डी नागौर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर बादल महल आपका स्थित हो जाएगा जैसलमेर के अंदर। और इस महल का जो निर्माण वो एक किले की तरह कराया गया है। बादल महल का निर्माण एक किले की तरह करवाया गया है। तो इतना ध्यान रखना है आपको। चलिए आगे के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बासी दुगारी महल का संबंध किस जिले से है? ऑप्शन ए बूंदी, ऑप्शन बी कोटा, ऑप्शन सी डूंगरपुर, ऑप्शन डी राजसमंद। तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बूंदी। तो बासी दुगारी महल का संबंध किससे हो जाएगा? बूंदी से। चलिए आगे के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। महाराणा प्रताप की छतरी कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए जोधपुर, ऑप्शन बी उदयपुर, ऑप्शन सी राजसमंद, ऑप्शन डी चित्तौड़गढ़। तो दोस्तों, महाराणा प्रताप की जो छतरी है वो यहाँ पर उदयपुर के अंदर है। और उदयपुर में भी जगह बारडोली एक जगह है, वहाँ पर जो है महाराणा प्रताप की छतरी स्थित है। चलिए आगे के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
मूसी रानी की छतरी कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए अलवर, ऑप्शन बी भरतपुर, ऑप्शन सी बूंदी, ऑप्शन डी कोटा। तो इसका सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा। अलवर के अंदर जो है वो मूसी रानी की छतरी स्थित है और इस छतरी की जो ऊपरी इमारत है उस पर रामायण और महाभारत के जो भित्ति चित्र हैं उनका चित्रण किया गया है। चलिए आगे के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मीठे शाह की दरगाह कहाँ स्थित है? मीठे शाह की दरगाह कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए झालावाड़, ऑप्शन बी भीलवाड़ा, ऑप्शन सी अजमेर, ऑप्शन डी टोंक। तो इसका सही आंसर यहाँ पर झालावाड़ हो जाएगा। झालावाड़ के अंदर गागरोन में मीठे शाह की दरगाह स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, पृथ्वीराज सिसोदिया की छतरी कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए चित्तौड़गढ़, ऑप्शन बी उदयपुर, ऑप्शन सी राजसमंद, ऑप्शन डी भीलवाड़ा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा पृथ्वीराज सिसोदिया की छतरी ऑप्शन सी राजसमंद के अंदर स्थित है। और राजसमंद में भी ये कुंभलगढ़ दुर्ग में स्थित है जो 12 खंभों की इसकी छतरी है, 12 खंभों की छतरी है राजसमंद कुंभलगढ़ के अंदर सॉरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुख महल कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए कोटा, ऑप्शन बी बूंदी, ऑप्शन सी बारा, ऑप्शन डी टोंक। तो इसका सही आंसर यहाँ पर सुख महल बूंदी के अंदर स्थित हो जाएगा। और बूंदी के अंदर ये एक जेठ सागर झील करके है, उसके पास ही ये स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गोराधाय की छतरी कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए दिया हुआ है आपको जयपुर, ऑप्शन बी जोधपुर, ऑप्शन सी उदयपुर, ऑप्शन डी राजसमंद। तो गोराधाय की छतरी आपको पता है कहाँ पर, जोधपुर के अंदर स्थित है। और गोराधाय यहाँ पर अजीत सिंह की जो दाई माँ है उनको गोराधाय कहा गया है, तो इनकी छतरी जोधपुर, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। संत रैदास की छतरी कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए चित्तौड़गढ़, ऑप्शन बी राजसमंद, ऑप्शन सी भीलवाड़ा, ऑप्शन डी अजमेर। तो इसका सही आंसर यहाँ पर संत रैदास की छतरी हो जाएगा आपका चित्तौड़गढ़ के अंदर। कहाँ पर हो जाएगा इसका आंसर? चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर। और संत रैदास आपको पता होना चाहिए जो मीराबाई है उनके जो गुरु थे, कौन थे वो? संत रैदास। चलिए आगे बढ़ते हैं। 84 खंभों की छतरी का संबंध किस जगह से है? ऑप्शन ए कोटा, ऑप्शन बी बूंदी, ऑप्शन सी चित्तौड़गढ़, ऑप्शन डी हनुमानगढ़। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर 84 खंभों की छतरी का संबंध ऑप्शन बी बूंदी से संबंधित है। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है आपको ये प्रश्न समझ में आए होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसको शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।